मन में कम आनंद नहीं हुआ था, अर्थात बहुत ही आनंद हुआ था। मानिए, मेघों की गर्जना सुनकर चातक और मोर आनंदित हो रहे हों। दूसरे दिन प्रातःकाल चलने का सुंदर निर्णय देखकर भरत जी सभी को प्राणप्रिय हो गए। मुनि वशिष्ठ जी की वंदना करके और भरत जी को सिर नवाकर सब लोग विदा लेकर अपने अपने घर को चले। जगत में भरत जी का जीवन धन्य है, इस प्रकार कहते हुए वे उनके शील और स्नेह की सराहना करते हुए जा रहे थे। आपस में कहते हैं कि काम तो बड़ा हुआ है। सभी चलने की तैयारी करने लगे। जिसको भी घर की रखवाली के लिए रहना था, ऐसा कहकर रखते थे। वही समझते थे कि मानिए मेरी गर्दन मारी गई। कोई कोई कहते हैं रहने के लिए किसी को भी मत कहिए। जगत में जीवन का लाभ कौन नहीं चाहता है। वह संपत्ति, घर, सुख, मित्र, माता पिता, भाई जल जाए जो श्री राम जी के चरणों के सन्मुख होने में हंसते हुए भी प्रसन्नता पूर्वक सहायता ना करे। घर घर लोग अनेकों प्रकार की सवारियां सजा रही हैं। हृदय में बड़ा हर्ष है कि सवेरे चलना है। भरत जी ने घर जाकर विचार किया कि नगर, घोड़े, हाथी, महल, खजाना आदि सारी संपत्ति श्री रघुनाथ जी की है। यदि उसकी रक्षा की व्यवस्था किए बिना ही उसे ऐसे ही छोड़कर चल दूं तो परिणाम में मेरी भलाई नहीं है, क्योंकि स्वामी का द्रोह सब पापों में शिरोमणि श्रेष्ठ है। सेवक वही है जो स्वामी का हित करे, चाहे कोई करोड़ों दोष क्यों न दे। भरत जी ने ऐसा विचार कर ऐसे विश्वास पात्र सेवकों को बुलाया जो कभी स्वप्न में भी अपने धर्म से नहीं देखते थे। भरत जी ने उनको सब भेद समझाकर फिर उत्तम धर्म बतलाया और जो जिस योग्य था उसे काम पर नियुक्त करवा दिया। सब व्यवस्था करवाकर रक्षकों को रखकर भरत जी राम माता कौशल्या जी के पास गए। स्नेह के सुजान, प्रेम के तत्व को जानने वाले भरत जी ने सब माताओं को आर्त जानकर उनके लिए पालकियां तैयार करने तथा सुखासन अर्थात सुखपाल सजाने के लिए कह दिया। हमारे आगे की श्री राम कथा को सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एवं कमेंट अवश्य करिएगा। एवं आप सभी हरि भक्तों से हम दोनों बहनों का एक छोटा सा निवेदन है कि कृपया आप सभी हमारे श्री रामचरितमानस जी के इस मंगलमय पाठ को पूरा अवश्य सुना करिए, क्योंकि स्वयं परम पूज्यपाद श्रीमद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा है कि जो भी नर नारी, मनुष्य, जीव जंतु एवं पशु पक्षी प्रभु श्री रामचरितमानस जी के इस मंगलमय पाठ को सुनते हैं, गाते हैं, कहते हैं एवं श्रवण करते हैं, उनके जन्म जन्मांतर के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। एवं आप सभी सनातन प्रेमियों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माता दुर्गा की कृपा, स्कंद माता की कृपा, कालिका माई की कृपा आप पर एवं आपके परिवार पर सदैव बरसती रहे एवं आप सभी सदैव सुखी रहिए। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र की जय हो। जगत जननी माता जानकी की जय हो। लखन लाल की जय हो। अयोध्या धाम की जय हो। तुलसीदास जी महाराज की जय हो। एक बार प्रेम से बोलिए दुर्गा मैया की जय हो। स्कंद माता की जय हो। कालिका माई की जय हो। एक बार प्रेम से बोलिए पवन सुत हनुमान की जय हो। जय श्री राम। जय श्री राम।